देखो ये रिंग ऑफ मास है व्हेन रेडियस स्मॉल आर इज प्लेस्ड ऑन ए फिक्स्ड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, देन फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, एमजी इन सबको इन्वॉल्व करता हुआ एक एग्जांपल है। ठीक है, तो आपको फोर्स से ध्यान से लगाने, पहले तो रिंग एक तरह से पहना दी है स्फीयर को, समझ रहे हैं आप? एक स्फीयर है, उसने रिंग पहन रखी है, तो आप पहनाना जानते हैं कि स्फीयर पे रिंग रख सकते हैं। तो कहीं पर कहीं ना कहीं आपका मान लो स्फीयर है इस तरह का, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर रिंग इस तरीके से आ जाएगी और क्या। ठीक है ना, यहाँ पर कहीं आके रुक जाएगी, ये रिंग है, आप देख पा रहे हैं बेटा, समझ पा रहे हैं इस चीज? इसकी रेडियस रिंग की यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी। ठीक है, ये कितना है आपका, कैपिटल आर है, क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर फिक्स है। ठीक है ना, स्फीयर क्या है, फिक्स है आपका। स्फीयर आपका फिक्स है, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, और ये आपका स्मॉल आर रेडियस है। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल सही निकाला आयुष भार्गव ने भी आंसर, एकदम एग्जैक्ट निकाला, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बिल्कुल वेरी गुड। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा एक तो इसका यहाँ, ठीक है ना, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वेट भी लग रहा होगा, एक स्मॉल एलिमेंट लिया है बेसिकली, देखो। ठीक है ना, तो इसको मैं और क्लियरली आपको दिखाता हूँ, देखो आप, कैसा स्मॉल एलिमेंट है, रिंग कैसे पहन रखी है, बात समझ आ गई आप? ठीक है, तो ये रिंग है आपकी, ठीक है, ये आपकी रिंग है, तो इसका कोई स्मॉल एलिमेंट ले लो, क्योंकि आपको क्या लिखना है, आपको टेंशन इन द स्प्रिंग निकालनी है। तो जैसे ये स्मॉल एलिमेंट लिया, तो ये पूरी रिंग देख रहा हूँ बेटा, जो ये रिंग है ना, तो इस पर क्या है, कोई भी स्मॉल एलिमेंट लूंगा तो इधर वाला पार्ट टेंशन टी लगा रहा है, इधर वाला पार्ट टेंशन टी लगा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये पार्ट एंगल पे लगा, सिमेट्री की वजह से बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऐसा बोल। ठीक है, ये बिल्कुल जैसा ये टी होगा वैसा की वैसा ये टी इधर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आपका ये स्मॉल एलिमेंट पर जो इधर से टी लग रहा है, इधर से टी, टी की वैल्यू क्या है आपकी, टेंशन इन द स्ट्रिंग। हर पॉइंट कोई भी एलिमेंट लोगे तो इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, खींचेगा जरूर। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि देखो ये नॉर्मल फोर्स आ रहा है कि नहीं इस पर। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स आ रहा है कि नहीं इस पर, जैसे ये आपका क्या हो गया, डीएन है इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो डीएन कॉस फाई तो आपका एमजी को बैलेंस कर लेगा, और डीएन साइन फाई आ रहा है कि नहीं, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। देख पा रहे हैं बेटा इसको? ये आपका डीएन है इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, इसकी रेडियस के अलावा, क्योंकि सरफेस स्फीयर की किसके परपेंडिकुलर होगी, रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल मास जो डीएम लिया है, इस पर डीएन इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका वेट इस डायरेक्शन में, तो डीएन कॉस फाई तो आपका डीएमजी से बैलेंस हो गया। ठीक है, बट ये डीएन साइन फाई आ रहा है कि नहीं, तो इसको कौन बैलेंस करेगा? अगर आप कह रहे हो टेंशन ही नहीं है इसमें, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं तो डीएन साइन फाई को कौन बैलेंस करेगा? तो डीएन साइन फाई को बैलेंस करने वाले कंपोनेंट कहाँ से आएंगे? देखो ये स्मॉल है, बहुत बार लेंगे बेटा, ये ध्यान से समझ लीजिए, स्मॉल एलिमेंट ये वाला। ठीक है, तो स्मॉल एलिमेंट का सेंटर पे एंगल कितना आ रहा है, डी थीटा आ रहा है। ठीक है ना, ये स्मॉल एलिमेंट सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा बना रहा है। ठीक है, तो ये जो हाफ है इसका, ये एंगल बाई सेक्टर है, इसका एंगल बाई सेक्टर, तो ये डी थीटा बाई टू हो जाएगा। अब ये लाइन मैंने इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करी है एकदम, तो ये भी डी थीटा बाई टू। अब क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये एंगल 90, तो ये होगा 90 माइनस डी थीटा बाई टू। अब क्योंकि ये परपेंड इसके पैरेलल है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, तो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर, तो ये कह रहे हो 90 माइनस डी थीटा बाई टू, तो ये डी थीटा बाई टू। तो कई बार इस तरह का सिचुएशन बनती है, तो दोबारा मत पूछना मेरे से, आप आज समझ लीजिए अच्छी तरह। ठीक है ना, घूमती हुई रिंग में टेंशन भी ऐसे निकलती है, तो बहुत स्टैंडर्ड है। एक रिंग है तो उसका स्मॉल एलिमेंट लेंगे, एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, तो टुवर्ड द सेंटर, ये बहुत स्मॉल एलिमेंट है बेटा, तो ये आपको इतने इधर दिख रहे हैं, बट ये दोनों एग्जैक्टली टुवर्ड द सेंटर आप उसको मान सकते हैं। तो टी कॉस डी थीटा बाई टू कैंसिल आउट हो गए, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स आ गया, टू टी साइन डी थीटा बाई टू फोर्स आ गया। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स आ गया, टू टी साइन डी थीटा बाई टू फोर्स टुवर्ड द सेंटर आ गया। ठीक है, तो ये फोर्स किसके बराबर होगा, डीएन साइन फाई के बराबर हो जाएगा, डीएन साइन। तो दिस टू टी साइन डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू डीएन साइन फाई। तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है, कॉस फाई तो डीएमजी से बैलेंस हो गया, डीएन कॉस फाई, बट ये जो डीएन साइन फाई है इसको कौन बैलेंस करेगा, ये जो टेंशन के कंपोनेंट आ रहे हैं टुवर्ड द सेंटर, टू टी साइन डी थीटा बाई। ठीक है ना, देखो ये वाली जो एक्सिस है टू टी कॉस डी थीटा बाई टू, तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो,
इधर जो सेंटर पे आ रहा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, इस dn sin phi को बैलेंस कर। तो 2t sin d theta by 2 इज इक्वल टू dn sin phi निकल के आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट यहाँ तक तो वो जरूर बता सकता है कंपोनेंट्स में। ठीक है, इस तरह की रिंग पहन रखी है इसने स्फीयर ने, तो फिर इस पे स्मॉल एलिमेंट पर नॉर्मल फोर्स mg, ठीक है ना, तो ये बैलेंस दिख रहा है साफ। बट इसको बैलेंस करने के लिए जो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, मतलब इस रिंग के प्लेन में जो फोर्सेस आ रहे हैं वो है टेंशन के कंपोनेंट्स, और एक है dn sin phi। ठीक है, हाँ देखो सचिन, डाउट तो नहीं है आपका किसी भी स्टेप पे इसमें? मनीषा आप बताइए, क्लियर है आपको कंपोनेंट? यस सर। हाँ, इस इन फोर्स बैलेंसिंग का जो प्लेन है वो ध्यान रखें, इसके परपेंडिकुलर है बिल्कुल रिंग का प्लेन। ये जो dn cos phi और dmg बैलेंस होगी। तो बस अब आपको मैंने लिख भी दिया है जो सब मैंने किया है यहाँ पर, तो आप दोबारा भी देख पाएंगे dn cos phi dmg 2n sin। ठीक है ना, आप बहुत बार यही करेंगे कि डी थीटा बहुत स्मॉल था तो साइन डी थीटा बाई टू अप्रोक्सीमेटली डी थीटा बाई टू आ जाएगा। ठीक है, साइन डी थीटा बाई टू विल बी अप्रोक्सीमेटली डी थीटा बाई टू, तो इस पूरे की जगह आपने क्या रख दिया, डी थीटा बाई टू रख दिया। ये आ गया डी एन साइन फाइव, तो ये 2 से 2 कट गया, तो टी डी थीटा कितना आ गया, डी एन साइन फाइव है, डी एन यहाँ से ऑलरेडी आपने निकाला था। ठीक है, तो उसको उठा के यहाँ रख दो, डी एम जी अपॉन कॉस फाइव। बताइए क्लियर है ये चीज? तो आपका डीएम की जगह आप रख दो, डीएम कैसे लिखोगे, यूनिट लेंथ का मास इनटू इस एलिमेंट की लेंथ। तो एलिमेंट की लेंथ कितनी है, आर डी थीटा, रेडियस स्मॉल आर है ना इनकी, तो डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इस एलिमेंट की लेंथ है स्मॉल आर इंटू डी थीटा, यूनिट लेंथ का मास अगर लेमडा है इस रिंग का, तो इस एलिमेंट का जो डीएम है वो कितना हो गया, लेमडा इंटू आर डी थीटा हो गया। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली आगे भी ये चीज है। तो आपने क्या करा, डीएन की जगह रख दिया आपने डीएम इंटू जी वाई कॉस फाइव, फिर आपने डीएम की जगह रख दिया लेमडा आर डी थीटा। लेमडा कितना है, मास ऑफ रिंग डिवाइडेड बाई इट्स लेंथ 2 पाई आर, तो आर से आर कट गया, तो डीएम आ गया एम अपॉन 2 पाई डी थीटा। अब यहाँ डीएम उठा के रख दो, तो क्या आ गया, एम अपॉन 2 पाई डी थीटा, डी थीटा कैंसिल आउट हो गया। ये आपको पता ही था, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो फाई तो निकाल ही सकते हैं ना, ये एंगल फाई, ये क्योंकि स्मॉल आर है कैपिटल आर। तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ये टेन फाई भी लिख सकते हैं वहां से इसी से, तो यहाँ बना दिया मैंने। ठीक है, टेन फाई स्मॉल आर कैपिटल आर, तो टेन फाई आ गया दिस, इसको उठा के यहाँ रख दो। तो एम जी अपॉन 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विल बी द टेंशन इन द रिंग। ठीक है, तो इतने बड़े प्रॉब्लम आते नहीं। ठीक है, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा सा इस तरह का आइडिया लग जाए इस रिंग को डील करने का, इसलिए प्रॉब्लम कराया। ठीक है, क्लियर है आपको? मेंस में आएगा कभी तो डायरेक्ट आएगा, तो आप इसका आंसर भी ध्यान रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इतना बड़ा आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। और एडवांस में ऐसा नहीं आएगा, वो एडवांस में ये चीज यूज बहुत तरीके से करवा सकता है, जिस तरह से आपने इस रिंग पर टेंशन के कंपोनेंट करें। ठीक है ना, ये बहुत क्रूशियल है, ये जो टेंशन है कि रिंग अगर पूरी तरह से टेंशन में, क्योंकि चारों तरफ से खींच रहा है ना बेटा, हर हर जगह एक तरह से देखो कैसा बन गया है। ये जो डीएन साइन फाई आ रहा है ये इस तरीके का है कि आप इस रिंग को चारों तरफ से खींच रहे हैं, डीएन साइन फाई डीएन साइन फाई, तो ऐसे पूरी रिंग को चारों तरफ से खींचोगे इससे, तो उसमें टेंशन डेवलप नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो वही टेंशन पूछिए, तो आपने स्मॉल एलिमेंट पे नेट फोर्स जीरो रहना चाहिए, इधर से आप डीएन साइन फाई से खींचो, तो ये जो टेंशन का कंपोनेंट आ रहा है ये इस फोर्स को बैलेंस करता है। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन जो आपने रिंग पहना है उस स्फीयर को, उसमें रिंग कैसी बन गई है कि उसके चारों तरफ से उसको कोई खींच रहा है, तो डेफिनेटली उसमें टेंशन डेवलप हो। ठीक है, क्लियर है बात आपको एकदम? बताइए सचिन, कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसमें आपको, लास्ट प्रॉब्लम में लेक्चर 2 के तो लेक्चर? सर हो गया। हाँ, लेक्चर 2 हो गया आपका, टेंशन नॉर्मल स्प्रिंग फोर्स। ठीक है ना, ये सब आप बहुत ही ढंग से समझ गए हैं, तो अगले से फिर नेक्स्ट लेक्चर से कंस्ट्रेंट मोशन शुरू करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3, तो लेक्चर 2 मैं आपको भेज रहा हूँ, हो सकता है भेज भी दिया हो। भेज दिया क्या आप लोगों को लेक्चर 2? जो नए बच्चे ऐड हुए हैं उनको मैं भेज देता हूँ अलग से, उनको भेज दिया। ठीक है, चलो क्लियर है बेटा, कोई सर डाउट टू किसी तक का? भेज सकते